समरूपता की चर्चा कर रहे थे। समरूपता में जो उदाहरण थे उनको हम समझ रहे थे। अभी तक हमने भाग 18 तक कंप्लीट किया है और आज हम भाग 19 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अपन प्रश्नमाला 11.4 से जो पहले के अपने एग्जाम्पल्स है उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक इसमें कवर किया गया। बाकी आपके 8 से लेकर जो 11 तक है अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन चर्चा करते। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी की लंबाई दी हुई हमें कितनी, 10 मीटर। दीवार पर 8 मीटर ऊंचाई पर टिकी हुई है ना। एक दीवार में कोई खिड़की है, मान लेते हैं दीवार है, इसके ऊपर आपकी ये सीढ़ी टिकाई हुई है। सीढ़ी देखो कितनी है, 10 मीटर लंबी है। इसके अलावा ये खिड़की यहाँ तक मतलब दीवार की ऊंचाई ये कितनी दी हुई भाई, 8 मीटर दी हुई है। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो इनका ना। अब आपको क्या करना है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से की लंबाई मतलब ये कितना है, ये हमें क्या करना है, याद करना है। आप इसको क्या मान सकते हो भाई, x मान सकते हो। इस त्रिभुज को नाम दे सकते हो ABC या जो आपकी मर्जी हो ना। देखो ऊंचाई हमेशा क्या होती है, सीधी होती है। मतलब क्या है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होता है, लंब होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं भाई, कोण C बराबर कितना है, 90 डिग्री है। क्यों है भाई, सीधी ऊंचाई। अब जब सीधी ऊंचाई ये 90 डिग्री है तो अपन कह सकते हैं त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो अपन कौन सी पर में लगा सकते हैं भाई, बोधायन पर में। हम पर में सारी कंप्लीट कर चुके हैं। बोधायन पर में क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, देखो पहले लिख लेते हैं। बोधायन पर में ये होती है, यही होती है। अब आपको कर्ण जैसे ये आपके आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, कर्ण उधर पड़ा ही है, ये जो लंब स्क्वायर प्लस का है उधर किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। बस सिंपल सा। कर्ण कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर कितना, 100। लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना, 64। 100 में से 64 के तो कितने बच गए आपके, 36। आधार का स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, आधार ज्ञात करना है ना हमें, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा। 36 का रूट कितना होता है, 6। यूनिट देखो सबकी मीटर में है तो ये भी मीटर में। तो अपन कह सकते हैं कि दीवार के आधार की सीढ़ी के निचले हिस्से की जो लंबाई है कितनी है, 6 मीटर है। समझ में आ गया होगा। अपन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सेकेंड वाला। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, देखो उत्तर पश्चिम जो भी दिशा है कंप्लीट इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ये होता है आपके NAWS, ऊपर नॉर्थ, ये नीचे साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट। इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना। हम मानते हैं यहाँ जैसे हवाई अड्डा है, ठीक है। हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो यहाँ से ऊपर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब देखो चाल दूरी तो हमें दी हुई नहीं है तो हमें नहीं पता कितना चलता है, हमें ये पता चल रहा है कि भाई चाल कितनी है। तो उत्तर की ओर चाल कितनी है भाई, 1000 किलोमीटर पर आवर है ना, चाल से चलता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से इसी जगह से पश्चिम की ओर, देखो पश्चिम मतलब ये रहा वेस्ट, इस ओर 1200 किलोमीटर। तो पश्चिम की ओर क्या स्पीड है इसकी भाई, 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी, 1.5 घंटे बाद में दोनों के बीच की दूरी मतलब कह सकते हैं ये वाली हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। नाम दे दे तो A B और ये C। डायग्राम समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। हवाई जहाज है, इस दिशा में जा रहा है तो उत्तर की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। अगर अपने पास ये वाली चाल हो जाएगी तो आराम से अपन समकोण त्रिभुज की बोधायन पर में लिख के क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले ये निकालो आप, इनको क्या कहते हैं अपन, दूरी A व C के मध्य। अब देखो मैंने A और B C तीनों के नाम लिख दिया ना। A पहला वाला हवाई जहाज है तो A और C के मध्य दूरी क्या हो जाएगी, दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय। कितने समय बाद ज्ञात करनी है, 1.5 घंटे के बाद में। तो समय अपन कह सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटे के बाद में। तो चाल इंटू समय, किलोमीटर पर आवर है कोई दिक्कत नहीं। तो चाल 1000 इंटू कितना भाई, 3/2। ये आपके 2 से हो गया 500 और 500 से 300 हो गया 1500 किलोमीटर। ये कितने चल गए भाई, इधर से 1500 किलोमीटर। इसका भी निकालो। B व C के मध्य वही चाल इंटू समय, अपन ये ज्ञात कर रहे हैं ना दूरी। तो चाल इंटू समय, चाल कितनी हो जाएगी, देखो इसकी चाल कितनी दी हुई है, 1200 इंटू ये 3/2, 600 का 3 से गुणा किया तो 6×3
18, ये कितनी आ गई 1800। अब इसको हमें निकालना है, तो सी कैसी ऊंचाई है, सीधी ऊंचाई है, तो इसका मतलब सी क्या है, समकोण 90 डिग्री है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अपन कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं भाई, बोधायन प्रमेय। यहाँ का बोधायन प्रमेय का यहाँ प्रयोग आराम से कर सकते हैं। बोधायन प्रमेय के करो प्रयोग, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी तो हमें ज्ञात करना है, बी सी का मान कितना भाई 1800 का स्क्वायर, ए सी का मान 1500 का स्क्वायर। ये 18 का 324, 18 का 2 जीरो के कितने हो जाएंगे 4 जीरो, 15 का कितना होता है 225, 2 जीरो के कितने 4 जीरो। ये हो जाएगा आपके 5 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 549 और कितने 4 जीरो किलोमीटर। ये ए बी का क्या है भाई स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, 549 2 2। आप इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, भाग विधि से भी कर सकते हो। सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा आपके 300√61 है ना किलोमीटर। बुक में 30√61 दिया हुआ है, उसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर ले। तो ये अपन कह सकते हैं 300√61। और यूँ अगर इसका √61 का मान वैसे आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फाइनली इसका वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो 23 43 समथिंग आएगा। तो मतलब ये 1500 1800, तो करण इससे क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा 23 43। तो अपन को यहीं तक करना है इसमें 300√61। बिल्कुल सिंपल सा था। हमने क्या किया, सबसे पहले हवाई जहाज वाला जो डायग्राम था वो अच्छे से बनाया, दूरी ज्ञात करी, दूरी ज्ञात करने के बाद हमने कर्ण को ज्ञात कर लिया। जैसे कर्ण ज्ञात हुआ, अपनी दूरी जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। आगे चले, आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 3। त्रिभुज ए बी सी और डी आपको क्या दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं, ये कोई ए बी सी है और ये कोई डी ई एफ है और ये दोनों समरूप है। तो ए बी बराबर आपको दी हुई है 2.2 और आपको डी ई बराबर दी हुई है 3.3। तो त्रिभुज ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात, खूब सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल है। एरिया ऑफ क्या होता है, ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ क्या हो जाएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्ग दो भुजाएं दी हुई, देखो कोई भी लिख सकते हो, ए बी बटा डी ई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2.2 बटा कितना 3.3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, नहीं सॉरी क्या ना पॉइंट से पॉइंट गया, और ये कट भी रहा देखो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर कर लो, 2 दूना 4, 3 तिया 9, ये आपके आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा आ गया है ना। आगे करते हैं अपन। अगला देखो, अगला भी सिंपल क्वेश्चन छोटा सा। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, इस पर आपको कौन सा दिया हुआ है, ए बी सी और कौन सा दिया हुआ साथ में पी क्यू आर की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो, जबकि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई भी दो संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लो, बहुत सिंपल सा अपन कर लेते हैं यहाँ से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पी क्यू आर। इधर से कोई भी भुजा आप ले लो, हमें कोई भुजा दी हुई नहीं है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटा इधर से कौन सी ले लेंगे पी क्यू, आप कोई भी ले सकते हो ना। इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ट्राइंगल ए जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ भाई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 बटा इसका कितना है 49, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में जाएगा। 36 बटा 49 का क्या हो जाएगा, रूट ए बी बटा पी क्यू। रूट कितना 6/7। तो अपन कह सकते हैं ए बी और पी क्यू का जो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना आया 6:7। भुजाओं का अनुपात आ गया। तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हो, और इनसे अगर वापस आपको भुजाओं का अनुपात पूछे तो भी आप इनसे आराम से निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक और छोटा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है ना। इस बार भी हमें ए बी सी और पी क्यू आर दिया हुआ है, ए बी सी और ये आपके कौन सा हो गया भाई पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज हमने बना लिए अच्छे से। एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 16, एरिया ऑफ ए बी सी
ABC बराबर कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे क्या कह रहा है भाई, एरिया ऑफ PQR कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। इसके अलावा AB बराबर 2.1 सेंटीमीटर, PQ हमें याद करनी है। बहुत ही सिंपल सा आप करते हो ना, जैसे अपन अभी तक कर रहे थे वैसे ही करना है। एरिया ऑफ ABC समरूप है त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है। PQR क्या हो जाएगा, इधर से AB दी हुई है बटा इधर से कौन सी हो जाएगी PQ, इसका क्या होल स्क्वायर। ABC का कितना है भाई 16 बटा PQR का कितना है 9, AB कितनी है 2.1, PQ हमें याद करनी है। स्क्वायर पूरे के ऊपर से हटेगा तो सामने क्या चला जाएगा भाई, रूट चला जाएगा। तो 16 बटा 9 इधर से हो जाएगा आपके कितना 2.1 बटा PQ, ये 16 का कितना 4, इसका कितना भाई 3, PQ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू PQ बराबर 2.1 इंटू कितना, ये देखो 3 यहाँ पे किस में है भाग में है, उधर किस में जाएगा गुणा में। तो PQ हमें ज्ञात करनी है, बहुत ही सिंपल सा 2.1 इंटू 3 बट्टा कितना चला जाएगा 4, गुणा कर लो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6.3 बटा 4, भाग दे दो 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 3 4 7 28, 2 4 पंजे 20, 1.575, किस यूनिट किस में है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने अच्छे से पीछे वाला जितने भी वीडियो में अच्छे से मेहनत करी और सारी चीज़ें आपने समझी है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेंगे, क्योंकि ये आप चीज़ समझ गए तो आराम से फिर आगे करना ही कुछ नहीं। इनका मान याद करना तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको इधर आएगा तो रूट में, रूट का मान निकाल हमने 4/3 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। खूब सारे ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे और इस PQ का मान अपने पास में आ गया, कितना आया 1.575। अब 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ये अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में BC समांतर DE हो, BC समांतर DE हो, ये देखो ट्राइंगल बना देता हूँ ABC, इधर से ये आपके DE, BC समांतर DE, ये दोनों क्या है पैरेलल है, समांतर है, दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हो ना, दिया है वो आप चीज़ें सारी आपको लिखनी है। BC समांतर DE, AD अनुपात DB, AD 1 और DB कितनी है भाई, DB 2 है, यहाँ तक ठीक है। तो समलम चतुर्भुज BDEC, समलम चतुर्भुज कौन सा BDEC और त्रिभुज ADE के क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है अनुपात। आप कहोगे सर ये समलम चतुर्भुज बीच में कहाँ से आ गया, अभी तो हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल रहे थे, लेकिन हमें इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इन्हीं त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रयोग करते हुए निकाल सकते हैं। देखो अभी समझाएंगे ना। सबसे पहले तो आप 2 त्रिभुज देखो, एक तो दिख रहा है आपको ADE, एक आपको दिख रहा है ABC। देखो AD कितनी है 1 है, AB पूरी कितनी है भाई 3 है, मतलब समझ गए होंगे। दोनों भुजाएं आ गई, आप आराम से इनके क्षेत्रफल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। एरिया ऑफ, पहले दिन को क्या करना पड़ेगा समरूप करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 2 चीज़ें बता दो आप, 2 कोण बता दो। एक तो D इसके बराबर है कोण 1 2, और ये इसको दे दो 3 और इसको दे दो 4, या फिर इसको भी ले सकते हो क्योंकि A क्या है उभयनिष्ठ है। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। त्रिभुज ADE व ABC में ये कैसे कोण है भाई, संगत कोण है, क्योंकि हमें दिया हुआ है दोनों रेखाएं कैसी है समांतर है, और ये संगत कोण है, इसका मतलब त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। दोनों त्रिभुज, ये दोनों जो त्रिभुज हमने अलग अलग बनाए वो त्रिभुज कैसे हैं समरूप है। तो जब समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है याद करो, बहुत ही सिंपल सा था। ADE का क्षेत्रफल का अनुपात देखो, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के इधर AD कितनी है देखो 1, और इधर से कौन सी दी हुई है AB कितनी है 3 का क्या स्क्वायर, तो 1 बटा कितना है 3 3 9, 1 अनुपात 9। लेकिन प्रश्न में तो हमें इन दोनों का ज्ञात करना है ना, BDEC, तो बहुत सिंपल है। देखो BDEC इसका निकालना है, अपने पास इस पूरे का क्षेत्रफल है कि नहीं ABC का, ये देखो ABC का क्षेत्रफल है ना पूरे में से आप क्या कर दो छोटे वाले को घटा दो, क्या बचेगा समलम चतुर्भुज BDEC बचेगा। देखो कैसे लिखते हैं, तब
देखो एरिया ऑफ बी डी ई सी, और नीचे क्या जाएगा, किसका ज्ञात करना है, ए डी ई का, ए डी ई। इस बी डी ई सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ इस पूरे त्रिभुज में से, मतलब ए बी सी में से ए डी ई त्रिभुज को मैंने एरिया घटा दिया, मतलब समझ गए होंगे। इस पूरे में से इस छोटे वाले को अगर घटा देते हैं तो क्या बचेगा पीछे, ये समलम चतुर्भुज बचेगा। तो आप इसमें से ये आराम से घटा दो। बट्टे में क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए बी सी कितना था, ए बी सी कितना था, देखो ए बी सी कितना आया था, 9 आया था। ए डी कितना आया था, 1 आया था। बट्टे में ए डी मतलब 1, तो 9 में से 1 गया तो कितना आया, 8 और 1, मतलब कह सकते हैं कि कितना आया, 8:1। इस बी डी सी का क्षेत्रफल कितना है भाई, 8, और इस ए डी का कितना आया, 1, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा, 8:1। बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था ना। दोनों त्रिभुज लिए, दोनों को समरूप किया, समरूप करने के बाद इसका चाहिए था तो इस पूरे में से मैंने छोटे वाले को घटाया तो ये समलम चतुर्भुज मिला। बहुत ही सिंपल सा था। तो यहाँ इसका कितना है, 8 आया, और नीचे आपको किसका ज्ञात करना था, ए डी ई का। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो दिया हुआ ना, समलम चतुर्भुज बी डी सी और ए डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये हमने बी डी ए सी और ए डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर लिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। और आज अपन इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए सी समांतर पी क्यू। एक अच्छा सा डायग्राम और दिया हुआ इसमें भाई, सेम क्वेश्चन है लगभग, ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस है नहीं। पी क्यू ये आपके ए बी सी, इसमें आपके ए सी समांतर है पी क्यू, और बी पी ये आपको कितनी दी हुई है भाई, 1 दी हुई है, और आपके और साथ में बी ए, मतलब ये भी कितनी पूरी कितनी दी हुई है, √2, मतलब समझ गए होंगे। ये पूरी कितनी है, √2, और ये छोटी वाली जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसकी कितनी है भुजा, 1 है। अलग बना सकते हो इनको, अभी बनाते। देखो हमें क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू, ये पी क्यू इधर लिखा ना, पी क्यू इस पूरे त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब अगर मैं सिद्ध करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कह सकते हैं बी क्यू सी, हाफ ऑफ ट्राइंगल बी ए बी सी लिख सकते हैं ना। इधर बी पहले लिया तो इधर भी बी क्या आएगा, पहले आएगा। इधर क्यू है तो इधर कौन सा जाएगा आपके, इसका हमने कौन से लिया, कौन कि क्यू किसके बराबर है, सी के। बी क्यू ये आपके कौन सा है, पी है ना, और पी किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। मतलब सिंपल सा, ये बी, ये जो पी क्यू बी ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस पूरे का कितना है, आधा है। पूरे का कितना है, पूरे का अगर आधा हो जाएगा तो इसको मतलब ये आधा है तो ये भी कितना है, आधा। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। अपन कह सकते हैं इस पूरे का अगर ये आधा है तो पीछे कितना बचा, आधा। ये है तो आधा पीछे बचेगा, तो ये वाला भी कितना है, आधा है। जब ये दोनों आधा आधा है, इसका मतलब क्या है, ये पूरे को बराबर भागों में बांटती है, तो ये 2 बराबर क्या हो गए, भाग हो गए। यहाँ लिख सकते हो ना। या फिर पी क्यू त्रिभुज ए बी सी को 2 बराबर है ना, तभी मैं कह रहा हूँ इसका ये आधा है, इसका आधा है तो फिर आधा ये बचेगा, तो दोनों कैसे पार्ट हो जाएंगे, बराबर। 2 बराबर भागों में बांटती है। बहुत ही सिंपल, वही प्रोसेस। दोनों त्रिभुज आप एक बार अलग बना लो, पी क्यू और बी, इधर से हो जाएगा आपका ए बी सी। देखो बी पी कितना दिया हुआ है, 1, और इधर से ए बी कितना दिया हुआ है आपको, √2। ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करना है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लो। पहले इनको समरूप करना पड़ेगा। तो त्रिभुज बी पी क्यू व बी ए सी में इधर पी पहले लिख दिया तो इधर भी ए पहले आ गया, और कोई फर्क नहीं। 2 चीज़ें बता दो, कोई भी 2 एंगल बता दो। देखो ध्यान से, बी कॉमन है कि नहीं है, तो कोण बी बराबर कोण बी क्या है भाई, उभयनिष्ठ है। इसके अलावा और बता दो, ये दोनों की क्या दी हुई है हमें, पी क्यू समांतर ए सी, और पी क्यू और ए सी समांतर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला भी इसके क्या है, बराबर। 1 और 2 नाम दे दो, कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों कोण बराबर है, ये संगत कोण है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज बी पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज किसके, बी ए सी के। अब ये समरूप है तो आप क्या कर सकते हो इसमें भाई, एरिया ऑफ बी पी क्यू बटा एरिया ऑफ बी ए सी।
कोई भी भुजा जो आपको दी हुई है, इधर से इसकी भुजा BP दी हुई है, इधर से इसकी भुजा BA दी हुई है, यूज़ कर लो भाई। BP का मान कितना है, इनका क्या होता है, स्क्वायर, याद है ना। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया लगाया हुआ है ना, ये ट्राइंगल लगा दिया। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अपने संगत भुजाओं के वर्गों के क्या अनुपात के बराबर होता है। तो BP कितना है भाई 1, और ये कितना है √2, BA कितना था √2, इसका स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। अब तो एरिया ऑफ BPQ बराबर बट्टा लिख लो है ना, एरिया ऑफ BAC, 1 का स्क्वायर 1, √2 का कितना 2, तो एरिया ऑफ BPQ, ये देखो ध्यान से, एरिया ऑफ BAC इधर भाग में, उधर क्या चला जाएगा गुणे में, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC। यही तो हमें सिद्ध करना था कि इस BAC त्रिभुज का BPQ कितना है, आधा है। नाम का थोड़ा ध्यान रखना, जो इधर लिखो वही आप आगे लेके चलो। मैं इसको यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं। PQ इधर आया, वापस देख लो, B के बराबर है तो B, P किसके बराबर है A के, Q किसके बराबर है C के, तो ये लो C के। तो इस BAC इस पूरे त्रिभुज का ये कितना है, आधा है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। अगले पार्ट में अपन जो पीछे 2-3 क्वेश्चन और बचे उनकी चर्चा भी अपन कर लेंगे।